अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आज के इस सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर निरंतर हमारी सहायता किया, मदद किया और लगातार प्रभु जी हमको अपनी आशीषों से भरपूर किया, हमें अपनी सुरक्षा के घेरे में रखा, हमारे लिए उपाय किया, हमारी हर एक ज़रूरतों को आपने पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमें उत्तर दिया और अपनी आशीषों से लगातार पिता परमेश्वर आपने हमें भरपूर किया। हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी इस वीडियो को देखने के द्वारा प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु लगातार आपकी सहायता पाएं, लगातार प्रभु आपकी सुरक्षा के घेरे में पाए जाएं। आप पिता परमेश्वर मनों के जांचने वाले परमेश्वर हैं, अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को इनके मांगने से पहले ही जानते हैं। आप प्रभु सहायता करें और इनके जीवन में उपाय करें और लगातार पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान हैं, दयालु हैं, करुणा निधान हैं और जो कोई भी आपको पुकारता है वो कभी लज्जित नहीं होता, परंतु आप निरंतर पिता परमेश्वर अपने पुकारने वालों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, अपने पुकारने वालों की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। और इस समय भी जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपको पुकार रहे हैं, अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं, तो आपने पिता परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपना प्रेम, अपनी आशीषें, अपने अद्भुत कार्य, अपने चमत्कार अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेल दिया है। हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोग आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो लगातार संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, परमेश्वर की ही ओर निहारते रहें, परमेश्वर को ही ताकते रहें। परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है और अपने पुकारने वालों की प्रार्थनाओं को हमेशा सुनता है और कभी ऐसा हुआ नहीं कि परमेश्वर अपने पुकारने वालों की प्रार्थनाओं को अनसुनी किया हो। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो परमेश्वर की सहायता हम अवश्य पाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, परमेश्वर हमारी बीमारियों को हमसे दूर करेगा, हमें चंगाई देगा और शैतान की सारी युक्तियों को हमारे जीवन में असफल करेगा। इसलिए हम पूर्ण मन से और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहें और परमेश्वर की सहायता को, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अद्भुत रीति से हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना हमारे साथ जुड़कर कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। और जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम लगातार अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएं और अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। हालेलुया। महान परमेश्वर पिता, आप अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में शैतान के द्वारा लाई गई हर एक प्रकार की युक्तियों को, शैतान के द्वारा लाए गए हर एक उपद्रव को, शैतान के द्वारा लाए गए हर एक तकलीफ, बीमारी और दुख, परेशानी, चिंता को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर का वचन, नीति वचन, उसका 23वां अध्याय और उसका 17 और 18 पद पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तू पापियों के विषय मन में डाह ना करना,
दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पापी लोग अपने अधर्म के कार्यों के द्वारा और पाप और अपराधों के द्वारा लगातार फलते फूलते रहते हैं। उनके पास जो है बहुत कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे लोग जो है परमेश्वर की ओर से दंड नहीं पाएंगे। उनका जो अंत होता है वो बहुत बुरा होता है और वो लोग नाश हो जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का भय दिन भर मानते रहता है, लगातार परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को बिताता है, उसके लिए अंत में फल होता है और परमेश्वर उसे कभी त्यागता नहीं, कभी छोड़ता नहीं, और परमेश्वर जो है उसकी आशा कभी टूटने नहीं देता, और परमेश्वर उसे जो है यूं ही नष्ट नहीं होने देता। परमेश्वर उसे जो है अपनी आशीषों से और अपने जो है अद्भुत कार्यों के द्वारा और अपने आनंद से, अपनी शांति, अपनी खुशी से जो है भरपूर करता है। इसीलिए धीरज के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में उसका भय मानते हुए अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में धीरज से करने दें, ताकि हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर के आनंद को पाकर हम बड़ा आनंद पूर्वक जीवन बिताएं और अंत में परमेश्वर के अनंत जीवन को पाकर सदा का जीवन प्राप्त करने वाले होने पाएं, जो पापियों के और अधर्मियों के लिए संभव नहीं है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आप महान सर्वशक्तिमान हैं और हम पिता इस समय आपकी उपस्थिति में हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ कि हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। और हम इस समय पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर इस समय हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। आप प्रभु इनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए। यदि पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में किसी में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी शैतान ने लेके आया हो, तो आप पिता परमेश्वर इसी वक्त अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर इनके शरीर की हर एक प्रकार की बीमारी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग आपकी चंगाई को पाकर आपको महिमा देने पाए, आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु जी डायबिटीज के शिकार हैं, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी उनको छू लीजिए, अपने चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर उनको पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए। उनके शरीर का डायबिटीज पिता परमेश्वर नॉर्मल होने पाए और उनके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना होने पाए। आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग पिता परमेश्वर पैरालाइज्ड हो गए हैं और जिनके पिता परमेश्वर शरीर के अंग शून्य पड़ गए हैं, आप पिता परमेश्वर दया करें, उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें ताकि वे आपके पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य को देखकर आपके नाम की गवाही देने पाएं और आपकी महिमा करने पाएं। जो लोग बीपी के शिकार हैं, जिनके शरीर का ब्लड प्रेशर हमेशा लो या हाई होते रहता है, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके लिए प्रभु अद्भुत कार्य कीजिए, अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाइए और छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए और पिता सहायता कीजिए कि आपके ये लोग प्रभु आपके आश्चर्य कर्म को देखें और आपके नाम की महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जो नौकरी की तलाश में है उन्हें उत्तम नौकरी प्रदान कीजिए, जिन्हें उत्तम व्यवसाय चाहिए उन्हें उत्तम व्यवसाय प्रदान कीजिए। जो लोग पिता मकान बना रहे हैं लेकिन मकान का कार्य कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, आप उनकी सहायता कीजिए और उनके लिए वो सारे सुविधा की चीजें उपलब्ध कराइए ताकि पिता परमेश्वर वो लोग प्रभु जी अपने इस मकान के कार्य को पूरा कर सकें और आपको महिमा देने वाले होने पाए। जिन लोगों के और भी दूसरे कार्य रुके हुए हैं, आप पिता परमेश्वर उनके कार्यों को पूरा होने में मदद कीजिए ताकि आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने पिता हमारी प्रार्थना को सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया और प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को आपने चंगाई प्रदान किया है। अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता आपने सीधा मार्ग तैयार किया। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। लगातार प्रभु जी हम आप में बने रहें, आपकी ओर अपनी नजरें लगाए रखने पाएं, आप ही को पुकारने पाएं, आपकी सहायता प्राप्त करते रहने पाएं ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी शैतान का कोई भी चाल हमारे जीवन में सफल ना हो और शैतान प्रभु हमारे
जीवन में किसी प्रकार की दखल अंदाजी ना कर सके। हम फिर से आज के इन प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनकर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।